हम दूसरों से खुद को बहुत कम समझने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में हमारा ग्रोथ रुक जाता है। हम खुद से ही खुद को लड़ने लगते हैं और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हम खुद में क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हैं और जो कमी हमें एक्चुअल में होती है और जो नहीं होती है वो सब दिखने लगती है हमें खुद में। आइए देखते हैं कि हम अब खुद को दूसरों से कम कैसे समझने लगते हैं और उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जब ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से हम अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। जैसे हम हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं या कोई हमारा फैमिली मेम्बर है या हम बाहर कहीं गए हैं। देखिए, ये कहाँ होता है? ये वहाँ होता है जहाँ हम लगातार आते जाते रहते हैं। जब कहीं कहीं आते जाते हैं तो उससे हमारे जीवन में प्रभाव बहुत कम पड़ता है। पड़ता भी है, हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक नया आदमी आपसे मिला और उसने आपके बारे में ऐसी ऐसी कमियां बता दी। अब आपके माइंड में वो लगातार चलता रहेगा, तो वो तो कुछ दिन के लिए रहता है। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं भी, वहाँ जब ये चीज़ होता है तो वहाँ और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि जिसकी वजह से आपको बाहर के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, जो एक्चुअल में आपके साथ रहता है। हो सकता है कि आपके फिगर को लेके बोल रहे हो सकता है आपके स्किन को लेके बोल रहे हो सकता है आपके लुक को लेके बोल रहे हो सकता है कि आपके फाइनेंशियली स्टेटस को लेके बोल रहे हो सकता है कि कुछ भी आपके कैरियर को लेके बोल रहे हो, कुछ भी लेके आपको लगातार बोल रहे होंगे, तो भी आपके मन में ये आ जाएगा कि हाँ, मैं इनसे कम हूँ या मेरे में कमियां हैं, मैं इनके बराबर नहीं हूँ। मतलब वो ये चीज़ बोलते हैं और आपके अंदर कंपैरिजन की भावना आ जाती है, तो आप कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। पहला तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, परिस्थिति की वजह से होता है। दूसरा क्या होता है कि हम खुद करने लगते हैं। हम खुद अपने मन में ही दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों से खुद को कम समझने लगते हैं। हम कंपेयर कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, हम कंपेयर कर क्या रहे हैं? हमारे मन की अंदर की स्थिति जो है, वो बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनके बाहरी रूप को देखकर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। हम अपने आप को सब कुछ जानते हैं कि हम कैसे हैं, किस परिस्थिति में हैं, क्या है हमारे साथ, क्या-क्या हो रहा है, हम किस तरह के जर्नी में चल रहे हैं, हम क्या-क्या सर्वाइव कर रहे हैं, हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम सब जानते हैं। लेकिन सामने वाले को जब देखते हैं तो उसके बाहर के रूपों को देख के, बाहर की चीज़ों को देख के, बाहर की खुशियों को देख के हम उससे अपना कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि हमें अपने बारे में तो सब पता है। इस समय मेरा कैरियर नहीं सेट है, स्किन खराब है, हेल्थ खराब है, लुक खराब है, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है। सब चीज़ हम जानते हैं और सामने वाला किसी हम व्यक्ति को देख लेते हैं और उसके उस स्टेटस को देख लेते हैं और भले वो अंदर से कितना भी परेशान होगा, क्योंकि हम भी हैं, हम भी जब दुखी रहते हैं, जब परेशान रहते हैं, तो हम तो सामने वाले को अच्छा ही दिखाते हैं ना, तो वो सामने वाला तो अच्छा ही दिखा रहा होगा। अब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि देखो ये कितना सक्सेस है इसके, ये देखो कितना आगे बढ़ रहा है, ये देखो इसका ये चीज़ अच्छा है, ये देखो इसके पास इतना पैसा है। ये सब चीज़ आप देखने लगेंगे और जिसकी वजह से आप उससे अपना कंपेयर करेंगे और आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि हाँ, हम इससे कमज़ोर हैं। ये सब चीज़ भी आपके अंदर आ जाती है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो आगे आपको पता चलेगा। हम खुद में ही खुद को क्रिटिसिज़्म करने लगते हैं। मेरे पास मेरा कैरियर नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हेल्थ नहीं है, स्किन अच्छा नहीं है और मतलब लुक अच्छा नहीं है, लुक में किसी चीज़ की कमी है, जैसे आपके कोई हैंड में कोई प्रॉब्लम हो या तो आपके फेस में कुछ प्रॉब्लम हो, आप उसका खुद को ही क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। आपका कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप कहीं से भी किसी को भी मिलेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सब कुछ सेट है, मेरा ही खराब है। तो इससे भी आपके अंदर खुद के अंदर ये चीज़ आ जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती रहती हैं और अब आगे हम जानते हैं कि ये सब चीज़ों से हम बचें कैसे। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा बचने का उपाय एक ही है। आपको अपने सत्य के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने सत्य के बारे में क्या पता होना चाहिए कि हाँ, मैं किस परिस्थिति में हूँ, किस परिस्थिति का सामना कर रही हूँ,
कैसे है, मेरे घर की सिचुएशन कैसी है, मेरी सिचुएशन कैसी है, मुझे डेली क्या-क्या सर्वाइव करना पड़ता है, मुझे डेली क्या-क्या फेस करना पड़ता है, किस वजह से मेरी क्या चीज़ खराब है, ये आपको अपने आप को ईमानदारी से पता होना चाहिए। जब आप ये चीज़ जान जाएँगे कि हाँ, मैं इस वजह से इस चीज़ का सर्वाइव कर रही हूँ, तो आप दूसरों की बातों पर प्रभावित नहीं होंगे, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके मन के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं इससे कम हूँ या कमज़ोर हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अपना सत्य पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरी बात, कंपेयर बंद करिए। अगर आपको कंपेयर करना ही है, तो जितना सत्य आपको अपने बारे में पता है, उतना सामने वाले के बारे में पता करके तब कंपेयर कीजिए। जैसी स्थिति, परिस्थिति, जैसा जो कुछ भी आपका है, एकदम वैसा सामने वाले का है, उससे अपने आप को कंपेयर कीजिए। फिर बताइए कि हाँ, आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अपने आप को क्रिटिसिज्म करना बंद कर दीजिए। आपकी जो परिस्थिति है, आपका जो सिचुएशन है, वो सिर्फ़ आपका है। दूसरों से अपने आप को अलग रखने की कोशिश कीजिए। सबकी जर्नी अलग-अलग है। जब आप सत्य अपने बारे में जान जाएँगे ना, तो आप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएँगे, इस चीज़ का सामना कर पाएँगे। आप इस चीज़ को पूरी कोशिश कीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो हमारे साथ होता क्या-क्या है। सबसे पहले आप जब दूसरों से अपने आप को कम समझने लगते हैं, तो आप बहुत सी नेगेटिविटी चीज़ों को अपने अंदर ला देते हैं। आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। ये एक बात ये जान लीजिए, आपके सुख को बंद करने का सबसे अच्छा यही रास्ता है कि आप दूसरों से अपने आप को कम समझने लगेंगे। आप कभी फ़ील कीजिए, अभी वर्तमान समय में जिस व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर करते हैं या जिस व्यक्ति से आप कभी सोचते हैं कि हाँ, मैं इससे कमज़ोर हूँ, तो वो उस व्यक्ति को सामने ले आइए और खुद फ़ील कीजिए। आपको दुःख फ़ील होने लगेगा, आपको सैडनेस फ़ील होने लगेगा कि मैं कुछ कमज़ोर हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपके जो सुख का चीज़ है, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, अगर आप दूसरों से खुद को कमज़ोर समझते हैं, कम समझते हैं। दूसरा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि उसी में आप कुंठित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। उसके बाद आप जब कुछ नया करने जाएँगे ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों से खुद को कम समझते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, करियर भी नहीं सेट है, ये नहीं सेट है। आपकी जो अच्छी चीज़ें भी आपके पास रहेंगी ना, वो भी आपके हाथ से धीरे-धीरे चली जाएँगी, आप दूसरों से अगर खुद को कम समझेंगे। ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, फिर आप जीवन कैसे जी पाएँगे? फिर आप जीवन ही नहीं जी पाएँगे। जीवन जीना इतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा कि आप उसका सामना भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कभी भी दूसरों से खुद को कम नहीं समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों से खुद को कम ना समझें तो जिससे मन तिससे हम बस लड़ते ही जाएँ, उसको भिड़ते ही जाएँ, उसको कुछ बोलते ही जाएँ। नहीं, कम मतलब समझने का मतलब ये है कि आपके सामने कोई भी पर्सनैलिटी खड़ी है, तो आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हाँ, मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और जो नहीं जानती हूँ, वो सीख सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आप दूसरों से खुद को कभी कम नहीं समझेंगे। और ये चीज़ अपने आप को ज़रूर बताइएगा कि सबकी जर्नी अलग-अलग है, सबका सिचुएशन अलग-अलग है, सबकी क्वालिटीज़ अलग-अलग है, तो सब लोग अलग-अलग ही होंगे। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो जब जिसके पास जो है वो उसका अपना है। ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा और इस चीज़ से ज़रूर समझिएगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय दूसरों से खुद को कम मत समझिएगा। बिल्कुल भी मत समझिएगा, यही आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके देता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ले आता है। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।